नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 रुपये का बहुत सारे भाइयों ने बजट बना रखा है। भाई 10,000 रुपये में भी है ना बढ़िया फ़ोन आपको मार्केट में मिल जाते हैं। देखो इस कैटेगरी में ना बहुत सारे बंदे गलतियां करते हैं कि ऐसा फ़ोन खरीद लेंगे जो फिर बार बार मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे वो चक्कर मारते हैं। एक साल के अंदर ही वो फ़ोन का मतलब भंड खराबा हुआ रहता है। तो मैं आपको आज एक ऐसे बढ़िया फ़ोन बताने वाला हूँ। 5 से 6 फ़ोन बता दूंगा बढ़िया। बाकी मैं है ना 5-6 फ़ोन ऐसे भी बताऊंगा आपको जो आपको बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सामने फ़ोन आ जाते हैं अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको लगता है ये फ़ोन बहुत बढ़िया और वो सबसे घटिया फ़ोन होता है। उसकी रेटिंग वगैरह फेक दिखा दी जाती है आपको लगता है रेटिंग भी बहुत अच्छी है। कई रिव्यूज़ ऐसे होते हैं, फेक रिव्यू होते हैं, भाई मैंने तो लिया मज़ा आ गया। तो ऐसे ऐसे ये फेक रिव्यू, मैं आपको इनकी रियलिटी बताता हूँ क्या है कि ये फ़ोन जब हमारे पास रिपेयर होने आते हैं तो कस्टमर कैसे अपना माथा फोड़ता है कि भाई ये फ़ोन लेके हमने गलती कर दी। ठीक है, तो आपको हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज इन फ़ोन के बारे में बताऊंगा। आपको 5-6 फ़ोन पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपको खरीदने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा Realme Narzo 80 Lite 4G फ़ोन है। 4 GB रैम होगी, 64 GB स्टोरेज होगी और 6300 mAh की इसमें बैटरी होगी और आपको ये 2 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें बेसिक यूज़ करना है आपको। आप अगर कीपैड फ़ोन से उठकर टच वाले फ़ोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हैवी गेमिंग मत करना और इस फ़ोन में 2 काम और आपको नहीं करने हैं। ये फ़ोन हैंग भी होगा, इस फ़ोन का स्पीकर भी ख़राब होगा। इसकी वजह क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ बिना कुछ छुपाए। ठीक है, सबसे पहली बात, 70% से ज़्यादा इस फ़ोन में स्टोरेज फुल मत करना, वरना ये फ़ोन हैंग होने लगेगा, स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको परेशानी होगी इंटरनेट चलाने में। दूसरी बात, इसके अंदर 300% वॉल्यूम बूस्ट बताया जा रहा है। ठीक है, कि ये फ़ोन 300% तक इसकी वॉल्यूम चले, ऐसा नहीं है, ये बकवास बात है। वही 100 है उसको 300 दिखा दिया इन लोगों ने। बाकी इस फ़ोन का स्पीकर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं रोड किनारे, कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई हार्डवेयर का कोई ऐसा काम कर रहे हैं, प्लम्बरिंग का कोई काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं यानी कि जो डस्टी इन्वायरमेंट यानी कि धूल मिट्टी जहाँ उड़ रही हो उस जगह आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर गलती से भी गाने मत चलाना इस फ़ोन में। म्यूजिक। आदत होती है बहुत सारे बंदों की, मैं दिल्ली शहर से ही हूँ, यहाँ पे मैं अक्सर अपनी आंखों से देखता रहता हूँ बंदों को, गाना चल रहा होता है वो अपने काम में लगा होता है, या फिर चाय वाला कोई चाय बना रहा है, अपना चाय का काम कर रहा है, वो फ़ोन रख रखा है उसने दीवार पे या साइड में और उसमें गाने चल रहे होते हैं, या फिर मूवी लगा के छोड़ देता है वो। ठीक है, तो आपको क्या गलती नहीं करनी, आपको इसमें गाने ऐसे चला के नहीं छोड़ने हैं बाहर। आपको अगर गाने सुनने का शौक है तो अलग से ब्लूटूथ ले लेना, 100-200 रुपए का आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यार, वहां जाकर उस ब्लूटूथ स्पीकर को आप परचेज कर लेना। इतना छोटा सा होगा, बस उसको कनेक्ट करके उसमें गाने सुनना, आवाज उसमें सुनना, मेरी राय तो ये है। वरना इस फोन के स्पीकर बहुत ज्यादा हल्के दे रखे हैं। ठीक है, स्पीकर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। 2 से 3 महीने में ही कस्टमर हमारे पास आ जाता है फोन लेके ये वाला कि भाई इस फोन में फटी फटी आवाज आ रही है या फिर बिल्कुल ही घटिया आवाज आ रही है, आ ही नहीं रही, एकदम आवाज दब रही है। बस ये प्रॉब्लम इस फोन के साथ हो जाती है। बाकी ये फोन ठीक है, फोन खराब नहीं है, चलाने का तरीका हमारा थोड़ा सा खराब हो जाता है। काफी सारे बंदे इस तरफ ध्यान नहीं देते, फिर वो सोचते हैं कि फोन यार चला क्यों नहीं मेरे पास, ये फोन तो यार चलना चाहिए था, भाई ने बढ़िया फोन बताया था। फोन बढ़िया, बस थोड़ी सी केयर मांगता है ये वाला मोबाइल फोन। ठीक है, Realme Narzo 80 Lite 6 GB रैम मिलेगी आपको, 128 GB स्टोरेज होगी और 9,499 रुपए का ये फोन होगा। मतलब 10,000 रुपए के अंदर ये फोन आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। 6300 mAh बैटरी, बाकी AI का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। 2 दिन तक आप इस फोन की बैटरी को आराम से यूज कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे मोटरोला का एक फोन आपको मैं बताना चाहूंगा, मोटरोला G06। काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं कि भाई मुझे तो मोटरोला का ही फोन बताओ 10,000 रुपए के अंदर। तो 10,000 रुपए के अंदर 2 फोन मेरी नजर में आते हैं। एक तो ये आता है मोटरोला G06, ये थोड़ा सस्ता फोन है। इसके अंदर आपको 4 GB रैम मिलेगी, 64 GB स्टोरेज होगी, 7,000 mAh की बड़ी बैटरी होगी। ये फोन यकीन मानना दोस्तों, जो कस्टमर मेरे को बताते हैं ना, 3-3 दिन तक वो बैटरी को यूज कर लेते हैं इसकी, वो कहते हैं भाई यार 3 दिन आराम से चल जाता है। इस फोन में बस 2 बातें ध्यान रखना मेरी, देखो स्किप करके बिल्कुल मत देखना, मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूं, मैं आपको क्लियर बात बताना चाहूंगा, छुपाऊंगा कुछ भी नहीं आपसे। पहली चीज, इस फोन के साथ जो चार्जर आए उसी चार्जर का यूज करना। अडेप्टर तो अडेप्टर, डाटा केबल भी सेम होनी चाहिए। अगर डाटा केबल भी चेंज आपने कर दी तो ये फ़ोन गर्म होने लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि लोकल डाटा केबल अगर आपने कहीं से खरीद ली
और वो लोकल डाटा केबल लगा के आप इस फ़ोन को चार्ज करोगे तो डाटा केबल भी गर्म होगी और आपका फ़ोन भी गर्म होगा, फ़ोन का चार्जिंग जैक भी खराब होगा, चार्जिंग जैक जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं और आपके फ़ोन की ये बैटरी डिग्रेड भी होने लगेगी अगर इस फ़ोन के साथ आप लगाएंगे तो। अब आपका सवाल होगा यार जब फ़ोन के साथ चार्जर आ रहा है तो हम दूसरा लगाएंगे क्यों? ये कहने की बातें होती हैं, वरना अक्सर मैं कस्टमर के मुंह से यही सुनता हूँ, कोई कहता है कि यार पता नहीं रिश्तेदार कोई लेके चला गया, यार पता नहीं कमरे पे किसी ने चेंज कर दिया। ये बातें हम सारा दिन यही सुनते हैं। फिर वो कहता है कि भाई दूसरा पड़ा हुआ था, मैं लगा के यूज़ कर रहा हूँ, उससे चार्ज तो हो रहा है, 1-1.5 महीने तो चार्ज होगा बढ़िया तरीके से, मगर उसके बाद फिर फ़ोन के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर ये फ़ोन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, फिर ये 1 साल से पहले आपको मोबाइल फ़ोन चेंज करना पड़ जाएगा। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और मीडियाटेक हीलियो G81 प्रोसेसर होगा। ये बेसिक काम के लिए मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप इस फ़ोन में 36 गेम डाल के मत रखना। अगर घर में छोटे बच्चे हैं वो आपको बिना बताएं इस फ़ोन के अंदर गेम डाउनलोड कर देंगे। गेम अगर बच्चों को खेलना तो ठीक है, वो खेल ले आधा घंटा, मगर खेलने के बाद ना उस जो गेम इंस्टॉल किए थे उनको अनइंस्टॉल करवा देना याद करके। 36 गेम इसमें पड़े नहीं रहने चाहिए, कहने का मतलब ये, वरना फिर ये फ़ोन गर्म भी होगा और हैंग भी करेगा, ठीक है। बाकी इस फ़ोन की डिस्प्ले है ना मजबूत होती है, ये मैं आपको क्लियर कट कहना चाहूँगा, ठीक है। और इस फ़ोन की डिस्प्ले अगर टूट जाती है तो ये ध्यान रखना इस फ़ोन की डिस्प्ले आती महंगी है। और ये फ़ोन आपको एंड्रॉइड 15 पे मिल जाएगा। अगर आपको बैंकिंग ऐप की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे, क्योंकि आपके पास पुराने फ़ोन अगर जो होंगे जिनको आप अपग्रेड अभी करना चाहते हैं कि भाई मुझे 10,000 रुपये का फ़ोन चाहिए, क्योंकि फ़ोन में है ना कई ऐप चल नहीं रही, गूगल वालों ने तो अपडेट देना बंद कर दिया। जो एंड्रॉइड 12 पे मोबाइल फ़ोन चल रहे थे उनको अपडेट वो देगा नहीं, गूगल वालों ने तो साफ मना कर दिया। बाकी बैंक वालों ने भी मना कर रखा है कि एंड्रॉइड 12 से नीचे का जो फ़ोन होगा ना उसको हम अपनी बैंक की एप्लीकेशन को अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं देंगे। आप प्ले स्टोर पे ढूंढना, आपको बैंक की ऐप ही नहीं मिलेगी उसमें एंड्रॉइड 12 से नीचे। लाइट वर्जन भी खत्म कर दिया इन लोगों ने, बैंक वालों ने। तो ये इनका कहना है ये है कि एंड्रॉइड 12 से ऊपर जो फ़ोन हो उसमें हम अपने फ़ोन की ऐप देंगे। और जो हैकर होते हैं, जो स्कैमर होते हैं ना, वो एंड्रॉइड 12 से नीचे के जो फ़ोन होते हैं ना उन्हीं को अपना टारगेट बनाते हैं, उन्हीं में वो घुस भी सकते हैं ईजिली, ठीक है। उनके लिए वो खुला निमंत्रण होता है। तो ये एंड्रॉइड 15 पे है, आप इसको नए पर्पस के लिए ले सकते हैं इस फोन को, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक फोन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, सैमसंग गैलेक्सी M06 के बारे में। ये फोन 5G फोन है और इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिलेगी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलेगा और आपको इसमें 12 बैंड 5G के मिल जाएंगे। काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि मेरे एरिया में नेटवर्क कम आते हैं, तो आप ये वाला फ़ोन देख लेना, इसमें 12 बैंड आपको मिल जाते हैं। जो आपके आसपास टावर लगा होगा ना उसमें से किसी ना किसी में तो ये फ़ोन काम बढ़िया कर जाएगा। अच्छा, आपको इसकी है ना कि स्पेशल बात बता देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं बाहर से घूम के आए अपने घर पे और वहाँ पे नेटवर्क कम नहीं आ रहे, तो आपको है ना बस इस फ़ोन के साथ एक काम करना है, फ्लाइट मोड ऑन करना है एक बार, उसके बाद फ्लाइट मोड ऑफ कर देना, ठीक है। आपके घर के पास में जो टावर होगा ना वहाँ से दोबारा दूसरी फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा, बढ़िया तरीके से नेटवर्क आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से जो मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा। इस फोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और कमाल की बात यह है 8,998 रुपए का आपको मिलेगा और 4 साल की आपको इसमें सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगी और 4 साल की आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिल जाएंगी। और ये फोन आपको एंड्रॉइड 15 पे ही मिलेगा, यानी कि 15, 16, 17, 18, एंड्रॉइड 18 तक आपको अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। फोन बढ़िया, फोन में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो भी कस्टमर है खुश है। अगर डिस्प्ले टूट भी जाती है ना, सही बता रहा हूँ, 600-700 रुपए में आप डिस्प्ले इसकी चेंज भी करवा लोगे, ठीक। फोन बढ़िया है, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास इस फोन को ले सकते। इसके बाद एक और फोन है मेरी नजर में, सैमसंग का M07। ये फोन भी काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं कि भाई ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। ये फोन बढ़िया फोन है, कोई प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज, मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फोन में, ठीक है। 5000 mAh बैटरी मिलेगी, 25 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर अगर आपको डब्बे के साथ ना मिले तो प्लीज़ इसमें दूसरी कंपनी का चार्जर मत ऐड करना, मत लगाना। अगर आपको चार्जर चाहिए ही ना तो फिर आप 1,000-1,200 रुपये और खर्च कीजिए और सैमसंग के ही स्टोर से एक चार्जर खरीद लेना, आपका आराम से ये 3 से 4 साल निकाल देगा। बाकी चार्जर में गलती ये मत करना, इस चार्जर को किसी दूसरे फ़ोन में मत लगाना, उसकी वजह से वो चार्जर गर्म होगा, अडेप्टर गर्म होकर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस एक फ़ोन के साथ एक ही अडेप्टर, एक ही डाटा केबल यूज़ करना, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ 6 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिल जाती है और ये फ़ोन आपको विदाउट चार्जर ही मिलने वाला है। और इस फ़ोन का प्राइस होने वाला है 7,498 रुपये, जो कि एकदम वैल्यू फॉर मनी है इस मोबाइल फ़ोन के हिसाब से। इस फ़ोन में गेमिंग ज़्यादा मत करना, ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बने, मैं बार बार कह रहा हूँ।
बेसिक यूज़ करना इस मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, जो कीपैड से उठ के एकदम से टच फ़ोन पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनकी सोच यही होती है कि भाई 10,000 रुपये के अंदर पहले बढ़िया फ़ोन बताओ, पहले उसको चलाना सीखेंगे, फिर बाद में महंगा फ़ोन खरीदेंगे, है ना। उनके लिए फ़ोन एकदम परफेक्ट रहने वाला है। उसके बाद अगर आपको 128 GB स्टोरेज वाला कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए तो मोटोरोला का मोटो G35 देख लेना। अभी के टाइम पे ये 10,000 रुपये में नहीं मिल रहा है, ये महंगा हो चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था किस तरीके से मोबाइल फ़ोन महंगे होने वाले हैं और कैसे धीरे धीरे ये अपने प्राइस बढ़ाएंगे। इन्होंने प्राइस बढ़ा ही दिया है, 11,843 रुपये इसका प्राइस कर दिया गया है। मगर अभी भी ये फ़ोन अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो यकीन मानना 3 से 4 साल आराम से आप इस फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है, काफ़ी बढ़िया है, कोई आपको निराश नहीं करेगा किसी भी मामले में। बस यही चीज़ ध्यान रखना, मोटरोला के साथ जो चार्जर आए ना भाई, उसी को यूज़ करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन की लाइफ को एक्सपीरियंस करना है तो, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं लावा की तरफ। लावा का एक फ़ोन अभी आया है मार्केट में, लावा युवा स्टार 3, और इस बार यही फ़ोन लॉन्च किया जा रहा है दूसरे नाम से। उसका नाम रखा गया है लावा बोल्ड N2। आपने कई सारे वीडियोस इस पे देख ही लिए होंगे कि नया फ़ोन लॉन्च किया लावा ने। लावा नया फ़ोन थोड़ी, वो फ़ोन सेम फ़ोन है, नाम चेंज कर दिया है। मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा दूंगा, इनके स्पेसिफिकेशन दिखा दूंगा। इन फ़ोन को हम खोल के भी देख चुके हैं। बाकी देखो, फ़ोन ख़राब नहीं है, फ़ोन बढ़िया है। लावा के फ़ोन मैं बताऊं आपको, लावा के फ़ोन और ये है ना, हैंग नहीं होते भाई। देखो, कस्टमर जो भी होता है ना, अगर मैं उसको गलती से कह भी देता हूँ उनको छेड़ने के लिए कि अरे यार मैंने सुना लावा के हैंग बहुत होते हैं वो कहता है भाई तुम्हें क्या पता, चला तो हम रहे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इसका ये काम करते हैं जो इसमें प्रॉब्लम है, तो हैंग नहीं होते। कहने का मतलब ये वाले फ़ोन बहुत कम हैंग होते हैं भाई, ये लावा के फ़ोन। बाकी इसमें है ना, बस यही दिक्कत होती है, अगर आपके हाथ से जोर से गिरा ना आपने या फेंक के मारा, इसकी डिस्प्ले वगैरह टूट गई, तो भाई फिर वो डिस्प्ले ढूंढनी मुश्किल पड़ जाती है मार्केट में। मतलब इसकी डिस्प्ले सैमसंग के 15,000 रुपये के फ़ोन के बराबर आती है। जितने में सैमसंग के 15,000 के फ़ोन की डिस्प्ले का प्राइस होगा ना, उतना ही प्राइस इसके ये 7-8 हज़ार रुपये वाले फ़ोन की डिस्प्ले का होगा। बस डिस्प्ले मिलती बहुत मुश्किल है भाई, ये प्रॉब्लम है बस इसके अंदर यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर दे रखा, और यही सेम प्रोसेसर आपको लावा युवा स्टार 3 के अंदर दिया गया था, ठीक है। अब मैं आपको वो 5-6 फ़ोन बताने वाला हूँ जो आपको गलती से भी नहीं खरीदने, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। रेडमी का A4 भाई बहुत हैंग हो रहा है, पता नहीं पब्लिक इस फ़ोन को क्यों खरीद रही है। ये जो वीडियोज़ बनाने वाले हैं भैया, इनको तो देखो फ़ोन बिकवाने हैं, फ़ोन बिकवाने का मिलेगा, फ़ोन नहीं बिकवाने के लिए बोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए। हमारे पास आते हैं भाई फ़ोन ठीक कराने के लिए बंदे, बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास नहीं जाते बंदे फ़ोन ठीक कराने हमारे पास ही आते हैं भाई। इतना हैंग हो रहा होता, पता नहीं क्यों बंदे इन फ़ोन को खरीद रहे होते हैं। तो ये वाला फ़ोन आपको खरीदना ही नहीं है, रेडमी A4, इसकी साइड से निकल जाना, चाहे फिर आपको कोई कितनी भी इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाए अपने सामने। दूसरा फ़ोन है पोको C71। देखो, पोको C71 और रेडमी A5 ये दोनों सेम फ़ोन है, ठीक है। इन दोनों में प्रॉब्लम क्या आती है, इनके टच स्टक हो जाते हैं। सर्विस सेंटर जाएंगे, सर्विस सेंटर वाले कहते हैं भाई हार्डवेयर प्रॉब्लम है। ये एक कस्टमर की मैं वीडियो दिखाता हूँ, कल की वीडियो है ये। इस बंदे को मैंने सर्विस सेंटर भेजा, इसका टच काम नहीं कर रहा है, एकदम से स्टक हो गया, रुकी चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा। रिस्टार्ट करके देख लिया मैंने, सब कुछ करके देख लिया, बस बाकी फ़ोन नहीं खोला, क्योंकि 2 महीने हो गए फ़ोन लिए हुए कस्टमर को। जब फ़ोन अंडर वारंटी होता है ना, मैं किसी का भी फ़ोन खोलता नहीं हूँ, क्योंकि उसकी वारंटी खत्म हो जाती है खोलने से। मैंने सर्विस सेंटर भेजा इस बंदे को, तो आज ये आके कह रहा होगा भाई वो तो कह रहे हैं कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है और इसमें पैसे लगेंगे। तो भाई ये रेडमी वाले तो देखो ये ऐसे उल्टे काम करने लगे, तो इनके फ़ोन भाई ये जो 10,000 रुपये, बल्कि मैं तो कहूँगा भाई 20,000 से नीचे रेडमी का कोई फ़ोन आ रहे होता है, मेरे हिसाब से लेने ठीक नहीं है। इसके बाद पोको का C75, ये वही फ़ोन है A4 वाला। भाई स्लो हो जाते हैं 2 से 3 महीने बाद, ये ऐसी अपडेट देते हैं, बहुत स्लो कर देते हैं इस फ़ोन को। इसके बाद एक फ़ोन और है एसर सुपर ZX 5G। इस फ़ोन की चाहे आपको रेटिंग ज़्यादा दिखाई जाए, चाहे इस फ़ोन को कोई क्रिएटर बढ़ा चढ़ा के बताए, भाई ये फ़ोन मत लेना। इनके एक तो सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे ढूंढे से भी आपको, दूसरे ये फ़ोन सही नहीं होते, एकदम बेसिक यूज़ करने वालों को तो इसमें कोई कमी मिलेगी नहीं। और इस फ़ोन में आपको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज भी बताई जाएगी, मगर ये फ़ोन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इसके बाद एक और फ़ोन है AI प्लस नोवा के नाम से, ये वाले फ़ोन भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। इन फ़ोन के सर्विस सेंटरों का आता पता नहीं होता भाई, परेशानी होती है। कहते हैं ईमेल पे वो कर दो, तो 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदेगा वो ईमेल करेगा कहीं बैठ के किसी के साइबर कैफ़े में जाके, तो ये बसड़बाजी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपको, है ना। लावा बोल्ड N1, इस फ़ोन को आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। ये लावा बोल्ड N2 देख लेना, वो नया फ़ोन है। लावा के फ़ोन को हमें सपोर्ट करना भी चाहिए, और ये हैंग वगैरह भी नहीं करते, ठीक ठाक फ़ोन है। उसके बाद एक और फ़ोन है Vivo Y19e के नाम से, ये फ़ोन भी आपको नहीं लेना। Vivo Y19, Vivo Y सीरीज़ जो अब आ रही है ना, इसे इग्नोर कर देना बिल्कुल, यकीन मानना दोस्तों, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके।
वरना फिर बार बार हम मोबाइल रिपेयर वालों के पास आ पाओगे इस फ़ोन को ठीक कराने के लिए कि भाई इस फ़ोन में आज ये दिक्कत आ रही है, कल वो दिक्कत आ रही है, आज ब्लूटूथ नहीं चल रहा, आज आवाज़ नहीं आ रही, आज इसकी चार्जिंग ठीक से नहीं पकड़ रही, आज इस फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, कैमरा ब्लर आ रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस फ़ोन के साथ। इसलिए वीवो के वाई सीरीज़ को स्किप करना, और आपको पोको का C75 भी नहीं लेना है। उसके बाद एक फ़ोन और है आईटेल का Zeno 5G, जी 9,999 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। इस फ़ोन से भी आप दूर रहना, ठीक है। बस ठीक है, ये वाले फ़ोन थे अंडर 10,000। 5 से 6 फ़ोन मैंने आपको बता दिए होंगे बढ़िया वाले जो आपको परचेज करने हैं। इनको अगर आप परचेज करते हैं तो मोबाइल रिपेयर वालों के पास आपको चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 साल नहीं, 3-4 साल आप इस फोन को आराम से चला भी लोगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंडर 10,000 आपके मन में कोई और मोबाइल फोन भी हो, कमेंट में बता देना। आप ही के और भी भाइयों को कुछ हेल्प मिल जाएगी उससे, वो उस फोन को परचेज कर पाएंगे। और ये जितने फोन मैंने आपको बताए नीचे मैं टैग कर दूँ, वहाँ जाकर प्राइस चेक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।